एक्चुअल में जो ये है कि देहरादून में बैठ के जो ये गांव के लिए जो स्कीमें निकालते हैं, देहरादून की प्रॉब्लम अलग है और गांव की जो एक्चुअली प्रॉब्लम है अलग है। बकरा बहुत बागल मारे मेरा 6 बकरा मारेली बागल मुआवजा नहीं मिला कुछ नहीं मिलन कोई या खांदी नीचे की मतलब बागल मारेली या कुछ हो गई बस कुछ नहीं होना। कुछ जानवरों को मारते हैं तो जंगलात हमारे सर पे आ जाता है, लाओ जी जुर्माना। जो हमारे कारण तो सब खा जामे हमारे क्या हमारी खेत करी सुंगुरु ज्यादा सुंगुरु की डर से न तो रात हम कैलिंदा चौक दे अरे खेत पानी हूँ मैं बना 2-4 बकरा धनी तो बकरों कुणके हुए गया बाघ। खेत ने तो हमारे गांव में तो इतनी खेती है कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे गांव में बहुत खेती होती है। आलू लगाते हैं, रात को सुअर खा जाता है, दिन को बंदर खा जाते हैं। अब हम कहीं समस्या हो रहा है कि हम अपना हमारा बच्चा कॉलेज करना चाहिए, हम कन कहूँ था पढ़ूला लिखूला बेरोजगारी च सर्वे करने आते सरकारी ऑफिसर दिगोली खाल से रोड से बोलते कि हाँ भाई बना है, अपना चाय पानी का खर्चा लिया, वहाँ दिखा दिया कागज में, हाँ भाई बन गया, यहाँ बना है नहीं बना है। तो अभी हम लोग हैं सिरखेत गांव में। यहाँ भी वही परेशानी है जो पहाड़ के हर गांव की परेशानी है। खेती ये लोग करना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि जितनी फसल है उसको जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब इन्हीं लोगों से पूछते हैं क्या क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह के जानवर यहाँ पर हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चंदा देवी तो क्या परेशानी है? वही परेशान से पूरा करनी यार जानवर कह दी बर्बाद तो कना जानवर चाहिए ज़्यादा जड़ाऊ सुंगर हलियांस बांदर गुणी सब बक्या कनक सौला रात भी परेशानी छो दिन भी परेशानी छो परेशान छो। अब बाहर आने तो जानवर हम तो ही फाड़ दिया तो तब क्या करना है ये परेशान छो। आप लोग भी कर दो खेती। हाँ कर दो छो पर क्या नहीं वो तो गुणी बांदर खा जंदी और सगड़ी पतड़ी जा हमारे धनिया लहसुन सब खा जंदी। आ तक क्या करना हमारे करी हम तो कुछ व्यवस्था बताओ यूं को हम तार बाड़ दे दो भाई। सबों की या परेशानी भाई सुंगर छी दड़ा छी बाघ छ अब क्या बैग परेशान क्या छी बांदर भीतर आ जामी बस ये पर जन और गांव में इनसे की जन बाघ मार कर मतलब अभी ये गांव में नहीं करा मार से नहीं करा पर गोर बकरा बकरा वो सौटे निकाली हां अच्छा ये तो मतलब बांदरी छी गुणी बांदरी छी और भी जानवर कन गुण छी बांदर सुंगर जड़ाऊ खरगोश रात को तो खरगोश आ जामी और सौला जो हमारे कारण तो सब खा जामे हमारे क्या हमारी खेत करी हम तो कुछ सुविधा नहीं चाहिए वो खेत जाए हुए खेत में। तो ये जानवर पहल बेटे मतलब ना अब अभी हुए अभी बाबू अब अभी हुई जानवर और क्या कहना हम बल्द भी मरमा पर गए भी मरमा बचू तभी हम शांत नहीं रहती। मैं मिर्च बूतनी मिर्च नहीं लगमा हाथ चलो हम बाल अनाज नहीं लगमा तो इन्हीं से साग पात बूतना तो वो एक रात सौला जे आम होला दिन में सुंगुर ज्यादा सुंगुर की डर से न तो रात हम कैलिंदा चौक दे हम तो डेला में फाड़ दिया हम तो कभी आप ये बात लेके कभी बात कर ना बाबू कोई नहीं आ रहा यहाँ इन बात करना यहाँ कोई आई नहीं रहा हम कई दगड़ करने बात। हाँ तार बकरा धनी तो बकरू कौन बाघ अब क्या लाभ था हम तो कुछ सुविधा बताओ हम था तो वही सुविधा सही जो हम चल सकला। तो मतलब सुंगर बांदर तो पहले बिछा ने तो अब बांदर ईद का निछा बाबू गुण बांदर कम छा अब डर दा बिछाया जहाँ हम खदेड़ ना जान चाहते डर दा बिछाया अब बुखाना खना मी अब इनसे कि पहले हम खूब खेत गाँव राव के गाँठी से खेत करन चाह बांदर छा थोड़ा बहुत पर जानवर नहीं छा। अब इन हो गया कि जो लोग सरकार तरफ मतलब पा रही तो वो जानवर भी क्या कर मीटर को मिलिया में और हमारे इलाकों में छोड़ दी में तो वो दिन हमारे जानवर सब जानवर जत का जानवर होता छी रात का हुआ दिन का हुआ दिन में तो होगी बांदर और गुण और रात को सुंगर वो क्या बदी खरगोश जड़ा वो सौला सब रात भर तब रात को भी हम लोग का जाना सुंगर तो रात कर दी में अरे खेत पानी हूँ मैं बना 2-4 बकरा धनी तो बकरों कुणके हो गया बाघ
बाघ हो गया जंग में बकरा पालनी कहीं बकुर मार दी माँ कहीं कचेन का मार दी माई आदमी भी खतरा च अब आदमी भी जाला तो काक जाला रात दिखने भी खतरा दिन भी खतरा और हम हो गए एक पिछड़ी इलाका हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई हमारे यहाँ कोई आमदनी थी जामदनी थी हम लोग को पानी परेशान भी हमारे यहाँ सरकार पानी का नल भी दे रही तो ठेकेदार दे रहा घर घर पानी का नल दे रही सरकार दे रही तीन भी नहीं सुनाई नहीं थी कि अब कहीं नल में म्यार घर में जान म्यार घर में मेरा बच्चा रही भैर आदि म्यार छाना तो मेरे सुनाई नहीं म्यार नल पर पानी में तो म्यार नल 3-4 महीना बेटी उन्हीं बैग नल पर पानी फुल्ला हमारा तो मेरे दोस्त के गाँव पर भी नहीं था ना पर मेरी बनाए कि कोई ठेकेदार है कोई तो ये देखना खंता आन से हम भी सब खेती पाज करवा पर जानवर रहने दी मैं सबका एक जैसा हाल हो सब रखा ये है यहाँ की पे। नहीं हाल छी बुरा हाल छी सबका सब परेशान छी कितनी भी मेहनत करो तो कोई फायदा नहीं है हमें यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई वो नहीं हो रहा ना यहाँ से सरकार की तरफ से। हाँ हमें तो बहुत परेशानी है जैसे खेती नहीं हो रही है बंदर सारे खा जा रहे हैं सुंगर खा जा रहे हैं और क्या करें गांव में तुम्हें पता है बारिश हो जाए तो बारिश के निर्भर पे रहते हैं गांव के लोग और बाकी क्या बोले सब यही है कि गांव में सबसे पहले खेती ने तो हमारे गांव में तो इतनी खेती है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे गांव में बहुत खेती होती है आलू लगाते हैं रात को सुअर खा जाता है दिन को बंदर खा जाते हैं प्याज लगाते हैं रात को सुअर वो बंदर जंगली जानवर एक एक से आ जाते हैं अब गांव में लोग तो है नहीं पर इतने लोग हैं नहीं कि जो इतने वो कर सकते हो हाँ पर क्या करें सब खेती पाती है नहीं सब बेरोजगार हैं गांव कोई पैसा रोजगार भी नहीं मिलता हम लोगों को तो रोजगार भी नहीं मिलता है कि गांव में जैसे ये आता है ये क्या नाम है ये प्रधान का काम उम ये भी गांव से बहुत पहले तो बहुत आता था अब 2-3 साल से ये भी नहीं आया और मैं बाकी क्या बोलूं आप कहीं काम भी करते हैं? मैं स्कूल में खाना बनाती हूँ भोजन माता कार्य करती हूँ लोग फेंट आड़ी बना के हमें धमकियाँ देते रहते हैं कि तुम्हें निकाला दिया जाएगा और नए नए लोग रखे दिए जाएंगे हम 2002 से काम कर रहे हैं आज क्या यही समस्या यही सब चाहते हैं या कि भाई हर किसी को ऐसे धमकियाँ देते हैं। और खेती पाती तो कुछ हो नहीं रही खेती हुन छाई पर जंगली जानवर छी जंगली जानवर वे नष्ट कर दी मी यहाँ को जैसे लोग सब बंजर छोड़ आले अब हम कहीं समस्या हो रहा है कि हम हमारा बच्चा कॉलेज करना छी हम कन कहूँ था पढ़ूला लिखूला बेरोजगारी छ प्राइवेट नौकरी वाला छी हमारा हस्बैंड जो छी वो प्राइवेट नौकरी में छी और हमारा बच्चा कॉलेज जामी लेकिन हम कहीं समस्या हो रहा है कि हम अपना बच्चों था कन का पढ़ूला लिखूला खेती पाती में कुछ होने में तो तार वाड़ दियो ना हम तो जो जन के जंगली जानवर नहीं आला हम तो तार वाड़ दियो जरा बाघा ढेर का चाहिए बाघ ढेर भी बहुत छ बाघ भी आंत बाघ सुंगर छी आर यू खेती पाती में कुछ होन तो जरा कुछ होनी नहीं मेरा बकरी पालन करन तो बागा ढेर हो गया खेती तो सब बंजरी हो गया खेती जंगली जानवरों को जैसे छूट गया सब खेत पात था कुछ होनी दी मेरा जंगली जानवर कल एक सार था मन बांझी छोड़िया ले बकरा बकरा बहुत बागल मारे मेरा 6 बकरा मारे ली बागल मुआवजा नहीं मिला कुछ नहीं मिलन कोई या खांदी नीचे की मतलब बागल मारे ली या कुछ हो गई बस कुछ नहीं होना मैं और गोर भैंसों की मेहनत करो तो बहुत गरीब आदमी छो लड़की ब्याह छ मतलब लॉकडाउन में ही आया था तो उस टाइम से मैंने कहा चलो अब घर पे ही कुछ करते हैं अपना बकरी वकरियों का वगैरह का कुछ तो मैंने सरकार की उसने भी एक था लोन का इसके लोन के लिए भी अप्लाई किया था तो उन्होंने अभी एक तो हमारे यहाँ पर ज़मीन की वैल्यू नहीं है तो जैसे किसी को 5 लाख चाहिए तो सरकार कह रही भाई हम 3 ही लाख देंगे उस पर बैंक वाले कह रहे हैं हम 10-10.5 का ब्याज लेंगे। अब बकरी का ऐसा तो है नहीं कि सुबह को रखे शाम को अपना काम हो गया कि भाई ब्याज भी चुक गया वो भी हो गया तो वो हुआ नहीं क्योंकि फिर बंदा देगा कहाँ से जिसको ज़रूरत है 10 लाख के 3 लाख में क्या करेगा बेकार का ही कर्जा लेगा या तो ऊपर से हो या फिर नीचे वाले कर रहे हैं ग्राउंड में तो वो नहीं रहा। दूसरा बाग का ही है वो हर जगह ही है कहीं भी आप 5 मिनट के लिए भी छोड़ो मैं तो अभी नीचे छोड़ा था गधेरे के पास 5 मिनट के लिए 5 मिनट में वो बकरी ले गया उठा के तो उसमें भी कैसे सर्वाइव करेगा। दूसरा या खेती कुछ है नहीं आटा 35 रुपये किलो हो गया यहाँ अगर गांव के 5 किलोमीटर के एरिया में अगर तार बाड़ दी जाए जिसमें सूंगर वगैरह बंदर कमाए और अपने हिरन वगैरह नुकसान कम करे तो लोग कुछ करे भी खेती में अगर कोई नहीं 1-2 ही क्विंटल भी उगाता है तो उसका अपना 6 महीने तो चलेगा बाकी बंदा बाहर में और रोज़गार तो है नहीं करेगा क्या कुछ नहीं। और जो ऊपर सरकारी जो चलते हैं अपने गांव पहाड़ी क्षेत्र के लिए अपने सुविधाएं वगैरह
वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती। ऊपर ऊपर ही कहते हैं हाँ भाई दे दिया, इतना बजट पहाड़ों में लग गया, कहाँ लगा किसी को पता नहीं। जो सर्वे करने आते सरकारी ऑफिसर दिगोली खाल से रोड से बोलते कि हाँ भाई बना है, अपना चाय पानी का खर्चा लिया, वहाँ दिखा दिया कागज़ में हाँ भाई बन गया, यहाँ बना है नहीं बना है कुछ नहीं पता, हाँ जी हमने हो गया। और उनका एक चीज़ चल रहा है बस, रास्ते बनाओ और दीवारें दो कि उस दीवारों पर खेतों के भीड़े दे के क्या करना है, जो खेतों में कुछ होगा ही नहीं तो खाली पड़े हुए हैं। रास्तों का क्या करेगा आदमी, जो खाने को नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो ये व्यवस्था करें ना कि खेती कर सके लोग। फिर कह रहे हैं 26 में पैमास लाएंगे, गवर्नमेंट के अंडर जाएगा, तो उसका छूटेगा ही वो, जब कुछ होगा ही नहीं तो बंदा छोड़ेगा ही। या तो फिर अपना जो भू कानून वगैरह इन भाई जो बाहर आता चेकबंदी वगैरह दे तो बंदा एक जगह में कुछ करे अपना, कोई सोलर प्लांट लगा रहा है, कोई कीवी लगा रहा है, कोई मत्स्य पालन कर रहा है, कोई बकरी फार्म डाला, तो उसको अपना चेकबंदी में पूरा एरिया मिल जाए तो उसके अंदर घुस कर सकता है। अब ऐसे में एक खेत यहाँ है, फिर बीच में 5 लोगों की खेत है, फिर उसका एक है तो एक टुकड़े में क्या करेगा वो, तो वो कुछ कर नहीं पाता यहाँ, इस चक्कर में मजबूर है। हमारी परेशानी ये है कि भाई एक तो जानवर हैं, हम उस जानवरों को मारते हैं तो जंगलात हमारे सर पे आ जाता है, लाओ जी जुर्माना है जी, गवर्नमेंट इसका इंतजाम करे। बोलते हैं साहब कि उत्तराखंड में प्लान हो रहा है, प्लान कैसे रुकेगा जब हमारी खेती सब जानवर खा जाता है, तो हम कैसे रहें यहाँ और किस लिए करें हम। कहते हैं साहब 26 में क्या कहते हैं प्लान आएगा कि जो खेती बंजर है वो कैसरी में चला जाएगा। भाई जब जानवर तुम मारोगे ही नहीं या उनसे हमसे छुटकारा ही नहीं दोगे, हमें या तार बाड़ दे दो तो हम अपनी खेती करें ऊपर से नीचे तक जहाँ तक हो सका हमें, तो हमारा प्लान भी रुकेगा है। तो हम कैसे करेंगे बताओ, मारते हैं तो जंगलात आ जाता है, 1-2 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे, जुर्माना कर देते और वैसे कहाँ से बचाएंगे। हमें तार बाड़ चाहिए और हमें गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा चाहिए। नहीं तो कभी आप लोगों ने इस तरह की मांग को लेकर आवाज़ नहीं उठाई? देते ही नहीं है, किसी विभाग को दे भी दिया तो वैसे ही टाल देता है, कोई आता ही नहीं है। कोई मीटिंग होती है तो कोई सुनाता ही नहीं है कि किस चीज़ की मीटिंग है, क्या प्रपोजल है, कोई गांव में सूचना नहीं देता, कुछ नहीं देता। कभी भी कोई भी मीटिंग होती है कर्मचारी को पूछो, कहता है बस ऐसे हाजिरी दे रहे हैं, आ रहे हैं, बस मीटिंग हो रही है, हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। और कोई बड़ी परेशानी एक्चुअल में जो ये है कि देहरादून में बैठ के जो ये गांव के लिए जो स्कीमें निकालते हैं, देहरादून की प्रॉब्लम अलग है और गांव की जो एक्चुअली प्रॉब्लम है अलग है। जो मनरेगा में गड्ढे करवाते हैं, उन गड्ढों की कोई ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ तार बाड़ वगैरह की वो ज़रूरत है कि जानवरों से बचाव रहे, जब बाघ बूक से रहे। और जो है कि और भी स्कीमें निकालते हैं, लेकिन स्कीमों का यहाँ इतना पता चलता नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ प्रधान वगैरह हैं वो कुछ यहाँ बताते नहीं है। जब ऊपर लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के हैं चाहे कहीं के भी हैं, ये कभी आते नहीं है ये गांव में, और आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं, सालों में आते हैं और उस स्कीमों को बताते नहीं है, तो जिस कारण कि गाँव वालों को इन स्कीमों का पता नहीं लग पाता है। स्कीमें तो हैं गवर्नमेंट की तरफ से हैं स्कीमें, लेकिन जब पता ही नहीं है तो इन गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाती जनता। और यहाँ रोज़गार भी इतना है नहीं, और वही मेन रोज़गार वही है, बकरी पालन है, थोड़ी खेती वगैरह हो जाती है, तो ये जानवरों ने बिल्कुल वो कर रखा है इसका। तो ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ऐसे कई सारे गांव हैं। अभी हम और गांव में भी जाएंगे, वहाँ भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि खेती लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग खेती नहीं करना चाहते, खेती करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो जंगली जानवरों की है।